आजादी के इतने बरस बीत जाने के बाद में भी स्वास्थ्य केंद्रों के क्या कुछ हाल है, ये तस्वीर आज हम आपको बताएंगे। ग्रामीण इलाकों के अंदर एक तरफ तो आप देखिए, हम विश्व के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए, मैं इस वक्त बाड़मेर जिला मुख्यालय जो कि बॉर्डर से लगता हुआ है, पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, वहां के एक सीएससी सेंटर्स की तस्वीर बताता हूं। ये आप देखिए सीएससी सेंटर्स है, जहां पर ये जो बेड लगे हुए हैं, यहां पर मरीजों का इलाज है वो होता है। यहीं पर आप देखिए, ये जो जितने भी ग्लूकोज चढ़ना या तमाम जो मरीजों का इलाज है वो इसी जगह पर होता है। यहां पर है वो स्टैंड के साथ में ग्लूकोज लगाने के लिए या तमाम तरीके से जो, क्योंकि इस तरीके के बेड है। यहाँ पर एक बेड आप ये देख सकते हैं, दूसरा बेड है वो यहाँ पर है, तीसरा बेड आप देखिए ये यहाँ पर है, चौथा बेड ये यहाँ पर है। ये उस वक्त की तस्वीर है। आप सोचिए जब लगातार ये कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, या आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये कोई झोला छाप डॉक्टर्स है जिसकी दुकान होगी जहां पर इस तरीके का इलाज होता होगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक सीएससी सेंटर से, आप सोचिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर ऐसा माना जाता है कि साहब 30 बेड का अस्पताल होता है, 30 बेड का अस्पताल होता है। अच्छा, क्या नाम है? आलू देवी। कैसे आए आप लोग? बुखार आए। बुखार आए, तो यहाँ क्या कोई बेड वगैरह कुछ व्यवस्था वगैरह नहीं है क्या? नहीं है। क्या होता है यहाँ पर इलाज वगैरह, कैसे होता है यहीं पर? यही होता है, एक खाट बा, एक बार 4 खाट है बस। कब से आप लोग पहले भी यहाँ से आते रहे? हम तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब ग्लूकोज वगैरह चलना होता है तो यहीं पर सुला दिया यहाँ जाता है? पे सुलाते हैं, नीचे लेटते हैं खाट। अच्छा, नीचे भी लेटा दिया जाता है? तो खाट पर नहीं है तो नीचे लेटना भी पड़ता है, उसमें क्या शर्म बात है। कब से है ऐसी स्थिति? ऐसे ही है, पहला 2 खाट था, अब बड़े 4 है। अच्छा, बच्चों के लिए कोई अलग से व्यवस्था है? महिलाओं के लिए कुछ अलग से है अंदर? कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से बेड वगैरह कुछ भी नहीं है? मैंने तो देखा नहीं है, तो आप देखो। अच्छा, और तो अभी हो गया आप, क्या हुआ, चेक करवा दिया डॉक्टर साहब को? करवाया था, सिर दर्द हुआ जो सही नहीं हुआ है। दवाई वही मिली प्रॉपर? मिली तो है। अच्छा सर, नमस्ते सर। ये क्या उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है या क्या है? ये अपने सीएससी है, ठीक है। अभी जो ये संचार, इसकी जो सीएससी की मेन बिल्डिंग है वो यहाँ से 200 मीटर पे बन रही है। जो ये पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, फिर ये पीएससी में क्रमोन्नत हुआ, फिर सीएससी बनी थी। अच्छा, तो अभी तक इसकी जो बिल्डिंग है वो तैयार हो रही है, तब तक इसका जैसा संचालन हो पा रहा है वो अभी तक सब अभी सेंटर कितना स्टाफ है सर? सर स्टाफ तो है 13 से 14 स्टाफ है। अच्छा, तो महिलाओं के लिए जैसे सीएससी का एक होता होगा ना कि क्राइटेरिया के साथ इतने बेड होने चाहिए महिलाओं के लिए, या देखो जो फैसिलिटी सीएससी की होनी चाहिए वो तो अपन यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जो क्राइटेरिया सारा वो अब सब सेंटर में नहीं संचालित हो पाता है हमारे। जो सब सेंटर के हिसाब से अभी जैसी व्यवस्था हम कर पा रहे हैं हमारी तरफ से, अपनी ओर से बेहतर हमारी तरफ से पूरा काम बेहतर तरीके से चल रहा है। जो एएनसी है उसकी सारी प्रोफाइलें चलती है प्रेगनेंसी के हिसाब से, वो सारे चेकअप हमारी तरफ से जितना है हम अपने सीएससी के हिसाब से जैसी सुविधा हम दे पा रहे हैं वैसी हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जैसे महिलाओं के लिए अलग से है या फिर जैसे इलाज करने के लिए, या फिर के लिए महिला के लिए, जैसे ये मेल के लिए तो हमने बेड की बाहर की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा। बाकी अगर कोई फीमेल आ जाए अर्जेंट की तरफ तो हम अंदर की साइड एक बेड भी हमारे व्यवस्था है, अच्छा, व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपने अपनी ओर से बेहतर देने की सुविधा कर पा रहे हैं। हमारे पास सुविधा के लिए जो जैसी सुविधा हम दे पाते हैं उसके लिए हिसाब से हमारे पास जैसा हम कर पा रहे हैं। किसी को सर कोई बुखार वाला कोई मरीज आ जाए तो उसको फिर ग्लूकोज वगैरह का यहीं पर लगाना पड़ता है सर? महिला अगर कोई है, पहले कोई पेशेंट आया हुआ है और अंदर जगह ऑक्युपाइड है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह पे उनको एक बार फीवर के लिए जो भी ट्रीटमेंट, किसी के लिए जो एनएस की बोतल अगर चढ़ानी पड़ रही है तो हम बाहर की व्यवस्था फिर बच्चों के लिए भी यहीं पर करना पड़ता है? सर ये हमारे पास जैसी सुविधा है वैसा हम यहाँ पे करते हैं, जो भी है अपने पास इतनी जगह है। तो सर अभी यहाँ और कौन कौन से डॉक्टर्स है? जैसे सीएससी पर सीएससी पे अभी यहाँ पे तो 2 ही डॉक्टर है। अच्छा, बाकी कोई सर्जन तो अभी यहाँ पे व्यवस्था ही भी नहीं है। तो गाइनोकोलॉजिस्ट बाकी सारे जो अपने पास पोस्ट होती है वो तो अभी यहाँ क्या ही करे। तो कितनी सर डेली की ओपीडी हो जाती है? ओपीडी अपने जैसे मंडे हो गया उस दिन तो मान सकते हो आप 200 के आसपास जाती है। 200 की ओपीडी चली जाती है? हाँ 200 की चली जाती है। बाकी डे में 140 और 150 के आसपास
चली जाती है तो OPD। सीजन में तो बड़ी दिक्कत होती है कि जब सर्दी बुखार जुकाम के मरीज आ जाते हैं, फिर अचानक ही मतलब साल के अंदर 2-4 महीने होंगे, तो उनके लिए तो फिर इस तरीके के बेड भी कम पड़ते होंगे। हाँ, वो तो फिर अब बेड की जैसी सुविधा है हमारे पास ऐसा ही, अगर आ जाए तो हम जितना दे पाते हैं, हमारी तरफ से सारी कोशिशें अच्छी चलती है, मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं, ज्यादातर हम मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन जो सुविधा है वो आपको दिख रही तो है। अभी बिल्डिंग वहाँ बन रही है। अभी हाँ बिल्डिंग बन रही है, तो उसके ऊपर काफी काम हो गया है। मुझे जहाँ तक आपको लग सर रहा कितना है टाइम कि मेरे को अभी 6 महीने हो गए, मैंने अभी अगस्त में ही अच्छा, अगस्त न्यूली में। ज्वाइन किया था। अभी ये CSC की यहाँ पे पोस्ट आई थी, इस दौरान कोई एक आधे सीजन में तो फिर 8-8, 10-10 बेड लगते होंगे यहाँ पर। वो थोड़ी सीजन के हिसाब से तो मतलब रहता सर्दी जुकाम जब बुखार है, ज्यादा हो जाता ज्यादा है। हो जाता है तो फिर तकलीफ तो हमें रहती है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? रमेश जैन, कहाँ के हो? यहीं के। तो ये क्या मतलब किस तरीके की व्यवस्था है, ये अभी से है या पहले से, क्या मतलब? अभी तो सुधार है, पहले कुछ नहीं था इसके अंदर। पहले अच्छा, सिर्फ पहले इससे भी इससे भी बेहतर था। ये कमर ये अभी बनाई है, छत पर सब भी बनी है, और पहले गर्मी में ये पूरा खुला ही था। अभी तो खुले में इलाज होता था। खुले क्या करे, क्या सुविधा नहीं थी, क्या करे अब। अच्छा, ये भाई छत बाद में बनी है, ये चारपाई बाद में आई है, ये जाली बाद में लगी है, सब बाद में सब हुआ है, पहले कुछ नहीं था ये। तो फिर अगर जो किसी को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना हो तो दिखाना हो तो कैसे करें? क्या करे, सब ये सुविधा है, या करते हैं और क्या करेंगे। बस यहीं पर बच्चों का इलाज क्या करे, सुविधा नहीं, क्या करें। उस PSC बनेगी तब काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब तो यहाँ को तो आपने कभी नेताओं को कहा नहीं यहाँ के? सभी को बोल दिया, क्या करे। ये नेताओं ने बोला तभी छत बनी है, नेताओं के बोलने के बाद बस सब क्षति बनी। छत बनी, बाकी कुछ नहीं बना है। ये छत और जाली लगी, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अगर जो कोई सीरियस कोई इमरजेंसी के अंदर कोई मरीज आ जाता है, अगर जो कोई डिलीवरी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? बाहर में ले जाना पड़ता क्या करें, क्या बाहर में या 2 महीना। अच्छा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कोई होता? नॉर्मल होती है यहाँ हो जाती है, बाकी नॉर्मल नहीं तो उसको आगे बेचना पड़ता है, और क्या करें। अच्छा, जगह नहीं तो क्या करेंगे तो अपन। डॉक्टर सीजर वीजर तो होता ही नहीं होगा यहाँ पर, नहीं? ऐसी कोई इमरजेंसी की भी? इमरजेंसी की तो सर इतनी सुविधा तो अब दिख ही रही है, करना जैसा कोई मतलब मैनेजेबल चीजें होती है वो तो हम मैनेज आप करती अपने- है, बाकी तो इतना नहीं हो पाता। आप इससे पहले सर कहाँ थे? मैं पहले हरियाणा मेडिकल ऑफिसर में था, वहाँ पे भी मैंने काम किया था। उसके बाद मैं यहाँ की तस्वीर देखकर तो आपको खुद को लगता होगा कि मरीजों के साथ में भी अन्याय होता होगा। देखो सर, इसके बारे में अब ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, जो है वो आपको दिख रहा है इसमें। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो आराम कैसे आए? इलाज कराने के लिए आए, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? यही बमनौर। क्या हुआ? बुखार आया, अच्छा, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने इलाज किया, ठीक रहा। अच्छा, तो यहाँ कैसे इलाज होता है? यहाँ अगर जो बुखार उखार कहीं भर्ती करना पड़ता है, किस तरीके से यहीं पर? यही 4 पाई है, इस पे इलाज करते हैं। अच्छा, इलाज तो ठीक कर रहे तो हैं। कहते हैं कि साहब के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं गांव के अंदर, वो सब बातें। वो तो सब बात है, ये दिख रहा है, ये 12 महीना हुआ है बने को। पहले सिर्फ ये इतना कमरा ही था। अब देखिए, जो गांव वाले हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो अच्छा हो कि 12 महीने पहले ये छपरे अपरे बन गए, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? ये तो साहब इसको हो गए लगभग 30 साल लगभग हो गए, 30 साल हो चुके। अच्छा, नेताओं को आपने बोला नहीं? यहाँ किसी सरपंच या कौन है यहाँ पर? सबको बोल दिया, कोई नहीं करता। ये भी हमारे बाद ये आदू रांधी के बाद टाइम से पहले ये छत बनी है। ये छोटन विधानसभा में? हाँ, चोटन विधानसभा आता है। अच्छा, हाँ, ये अभी बनी है, बाकी कुछ नहीं है। PSC अभी आई है। अच्छा। ये आदू राम जी के ये MLA बनने के बाद ये हमारे गाँव में PSC का ऑर्डर आया। अच्छा, तो इमरजेंसी अगर जैसे कोई इलाज करवाने यहाँ आता है तो उसके लिए फिर? क्या कुछ नहीं है, सीधा गाड़ी भेजो उधर, या दौड़ना जाओ या बाढ़ में जाओ, अच्छा, बाकी सुविधा नहीं है, क्या करें अब। अच्छा, ये आप देखिए, ये डॉक्टर साहब, फिर आप मरीजों को कहाँ चेक, आप देखिए ये बड़ा, देखिए आमतौर पर क्या होता है, ये एक खिड़की है जहां पर उस साइड डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहाँ पर बकायदा मरीज बैठकर इलाज करते हैं। ये एक आप सोचिए, जहां लगातार हम ये विश्व के अंदर दावा करते हैं कि साहब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हकीकत क्या कुछ है। अब देखिए, कहने को तो आप देखिए 2000 ऐसा बताया जाता है 13 के अंदर ये उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसके बाद में लगातार है वो CSC बन गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्तम आराम, कहाँ से आए आप? बावनों से। क्या हुआ आपके? बुखार आ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, कैसे यहाँ इलाज की फैसिलिटी कैसी है? इलाज स्टाफ तो ठीक कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जगह कम है, थोड़ी प्रॉब्लम है, बना हुआ नहीं है, मंजिल वहाँ बन रही बच्चों है। के जैसे कोई ग्लूकोज वगैरह चढ़ना हो तो यही है 4 पाई, अच्छा, जी। इसके अलावा कोई भी नहीं? और कुछ है नहीं। और इमरजेंसी हो जाए महिलाओं के लिए तो फिर दौरेनार सांचौर है ही, अच्छा, वहीं जाना पड़ता है, हाँ, तो जाना और कोई पड़ेगा। ऑप्शंस नहीं होता है। और इधर है ही। ये आप देखिए, ये जो मेडिकल्स की जो निशुल्क दवा योजना है, वो उसके लिए जो काउंटर्स है वो वहां पर है, और उसके साथ में एक छोटा सा रूम है जहां पर डॉक्टर साहब, आप सोचिए कैसे मैनेज करते होंगे, और ये आप तमाम चीजें देख सकते हैं कि यहीं से पूरा मैनेज होता है।
सर कभी कभी तो कोई चैलेंज भी आता होगा। अब सारी वो मुश्किलें तो जैसी आनी चाहिए, अब जैसे पेशेंट को तो देखने में जैसी तकलीफ देखने में काफी तकलीफ होती होगी ना। हाँ, वो तकलीफें तो रहती है, उसमें तो प्रॉब्लम आती है। बाकी कोशिश कर रहे हैं, सेवा तो लोगों को कोई ऐसे हम लोग ट्राई तो- करते हैं, हमारी तरफ से तो हम खुश ही ठीक है, रखने की आप- कोशिश, आप अपना काम कोई करोगे। हाँ हमारी तरफ से तो पूरा सब चल रहा है। जैसे तो ज्यादातर यहाँ कौन से किस टाइप के मरीज आते हैं? ये फीवर है अभी, जैसे जुकाम का ऐसा चल रहा है दौर, बाकी ये चल ही रहे हैं पेशेंट। आप देखिए ये जो तस्वीर है सीधे तौर पर इस बात की, क्योंकि आप देखिए लगातार नेता या तमाम लोग ये दावा करते हैं कि साहब गांव के अंदर है वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेहतर हो गई है, लेकिन हकीकत क्या कुछ है वो इस तस्वीर से आप सब कुछ समझ सकते हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।